अब सीरियल जाने अनजाने में कृति का काम तमाम हो चुका है, मतलब कत्ल हो चुका है। लेकिन क्या है ना कि सीरियल में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो दिख गया है, इन द सेंस कि जाने अनजाने, छिपते छपाते, नॉट नोइंगली कृति जो है वो रीत के सामने आ गई है। रीत को जरा देखिए कैसे वो परेशान हो रही है। चारों तरफ से उसके हाथ निराशा ही हाथ लग रही है। कीर्ति का एक्सीडेंट हो गया है और कीर्ति भगवान को प्यारी हो गई है, ऐसा सबको लग रहा है। लेकिन रीत को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि रीत की नजर जिस पर पड़ी है वो हूबहू कीर्ति की तरह दिख रही है। अब अंदाजा है कि ये कीर्ति ही है। और आप सब जानते हैं कि कभी भी बहुओं का अंदाजा गलत नहीं होता है। लड़की थी, बच्ची थी, पर्पल कलर का सूट पहना था, पन्नी ओढ़ी थी। आपने किसी ने देखा यहाँ पे? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ रीत को नज़र आ गई है कि उसको जासूस बनना पड़ रहा है। वो बहुत ही थक हार के माता के पास आई है विनती करने की कुछ रास्ता दिखाए, और वहीं सभा में उसको दिख जाती है कहीं से एक जानी पहचानी लड़की, और दुपट्टे से और हवा से उसका दुपट्टा उड़ता है तो नज़र आती है उसे कीर्ति। तो वो भागी भागी क्राउड के अंदर जाती है कि कीर्ति कीर्ति दिखी है मुझे, बट देन उसको कीर्ति नहीं नज़र आती कहीं भी नहीं, पर उसको श्योरिटी है कि उसने कीर्ति को देखा था। माता रानी ने रीत को रास्ता दिखा दिया है। अब आगे का रास्ता रीत आपको ही तय करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत जल्द कुछ नहीं किया तो राघव कैसे जेल से छूटेगा। कीर्ति ने खुद को मारने की जो चाल चली थी उसमें तो वो कामयाब हो गई है। प्लान तो बनाते रहना ही पड़ेगा, भले ही वो फेल होते जा रहे हैं, बट ऐसे कांट स्टॉप मेकिंग प्लान्स, तो बनाते रहेंगे। धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। जैसे अब ये पहला ग्लिम्स मरने के बाद, खाई में गिरने के बाद, बॉडी देखने के बाद ये पहला ग्लिम्स रीत ने देखा है कीर्ति का, तो एक चीज अनफोल्ड हुई है। धीरे धीरे ऐसे करते करते होगा। इस सीरियल की कहानी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। पर्दे के पीछे की अगर बात करें तो कड़ी धूप में शूट करना आसान नहीं था। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए सितारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, ये जो हमारी निहारिका देवी है ना, इन्होंने ये जो मोम का स्टैचू बनाया है प्रथम का, क्या ओरिजिनल बनाया है। मतलब एक तो मोम का स्टैचू एंड दैट टू विद व्हील्स। मैडम टुसाड्स के पास भी ऐसे मोम के स्टैचू नहीं होते जैसे इनके पास है, क्योंकि ये फोटो खींच खींच के राध्या को भेजती हैं और राध्या जो है यकीन कर बैठती है कि ये तो असली प्रथम है। यानी दाद देनी पड़ेगी भैया मोम का पुतला बनाने वाले की।
अरे रे राध्या, ये क्या कर रही हो? कभी प्रथम के पास आती हो तो कभी चली जाती हो, कभी उसे सोए में से जगाती हो तो कभी उसके हाथ में बंधे इस कलावा को देखती हो। आखिर आपको हो क्या गया है? अब किसी ने सच ही कहा है कि शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये बात साबित भी हो गई है। और आपको बता दें कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि निहारिका ने साबित कर दी है। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इन दिनों निहारिका ने प्रथम का एक स्टैचू बनाया है जो कि मोम का है। राधिया को निहारिका बार बार प्रथम के साथ अपनी तस्वीरें खींचकर भेजा करती है, जिसे देखकर राधिया के मन में शक पैदा होता है। अब उसी शक को दूर करने के लिए राधिया प्रथम के पास आई है। कभी उसके हाथ का कलावा देखती है तो कभी उससे ढेरों सवाल पूछती है। अब प्रथम भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर राधिया को हो क्या गया है। बीच बीच में तो इनकी बहस भी हो जाती है। एक्चुअली प्रथम को तो कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, निहारिका क्या कर रही है पीछे से। निहारिका ने एक वैक्स स्टैचू बनाया है जो मेरे जैसा दिखता है और वो उसके साथ फ़ोटोज़ लेती है, राधिया को दिखाती है। राधिया को थोड़ा उसके मन में डाउट डाल रही है कि प्रथम भी कुछ ना कुछ कर रहा है, उल्टी हरकतें। बट ऐसा कुछ नहीं है। कलावे का ये था कि माँ ने कलावा दिया था पहनने के लिए, लेकिन फ़ोटो में नहीं था जो निहारिका ने दिखाई, तो राधिया को थोड़ी सी हो पाई। बट उसके बाद राधे ने मुझसे पूछा और मैंने बताया कि कलावा खुल रहा था तो मैंने जेब में रख लिया था, तो उसको और डाउट हो गया। तो बस यही सीन चल रहा है अभी कि निहारिका डाउट का सीड डाले जा रही है और वो अभी पौधे में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रथम का कहना है कि राधिया को पता है कि प्रथम कभी भी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन निहारिका जो गेम खेल रही है ना, उस गेम के चक्कर में वो कभी कभी फंस जाती है। हे बाबा रे बाबा, ये बात तो सच है कि सीरियल की कहानियों में कुछ भी होता है। मोम का इंसान बनाना इतना आसान नहीं है। अब निहारिका, जब आप हमसे मिलोगे ना तो हम जरूर पूछेंगे कि आखिर आपने ये किया कैसे। इमोशनल इसलिए हो रही है क्योंकि उसको ये नहीं है कि प्रथम बाहर आइसक्रीम खाने गया था निहारिका के साथ या प्रथम बाहर निहारिका के साथ घूम रहा है। उसे ये है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं उसे वही बता रहा हूँ जो असली में हो रहा है। मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं बाहर था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बट निहारिका उसे फ़ोटोज़ दिखा रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। और उसे ये पूरा यकीन है कि कुछ गलत नहीं कर रहा है प्रथम, लेकिन उसे बस ये लग रहा है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। वैक्स स्टैचू चलता नहीं है, उसके नीचे व्हील्स हैं, उसके जूतों के नीचे व्हील्स हैं, तो निहारिका चलाती है वैक्स स्टैचू को। वहीं दूसरी ओर राधिया से ये कहना चाहेंगे कि विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रथम पर विश्वास करती हैं तो निहारिका की बातों को इग्नोर करो। देखिए आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आज के जमाने में भी कोई अपना बिजली का बिल देना भूल जाता है क्या? क्या है ना कि जब से ये ऑनलाइन एप्स आए, मुझे लगता है बड़ा कन्वीनियंट हो गया कि वो नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे ही आपका बिल अपडेट होता है। लेकिन स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल, नहीं तो हाल हो जाएगा लक्ष्मी निवास जैसा। पत्ती गुल हो गई है। तो एक तरफ तो वीर आया था चिल करने, लेकिन उतने में लाइट चली गई। चलिए वीर आया सो आया, घर का दामाद भी आ गया अंधेरे घर में। पापा, इस महीने का बिजली का बिल तो भरा था ना आपने? लक्ष्मी निवास में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। पैसों की किल्लत से ये परिवार पहले से ही जूझ रहा था और अब उसकी मार पड़ गई है क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा गया है, जिसकी वजह से बिजली विभाग ने बिजली गुल कर दी है। अब गर्मी का महीना है, पूरा परिवार परेशान हो रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अगर घर में बिजली गुल हो गई है तो क्या ये इस तरीके से पता चलेगा? किसी का फोन चार्ज नहीं हो रहा है, कपड़े इस्त्री नहीं कर पा रही हैं, मिक्सर नहीं चल रहा है, ये सभी आके घर में बता रही हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि घर में अगर बिजली नहीं है, चेक करना है तो फैन ऑन कर लो, लाइट ऑन कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रहा है। घर के क्या ये? अरे लगता है लाइट चली गई है, मिक्सी भी चल नहीं रही है। और ये इस्त्री।
खैर सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे डायलॉग लिखे गए हैं तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर वीर को मौका मिला है राधिका के करीब जाने का, उसकी नाराजगी दूर करने का। इस बार वीर के काफ़ी बहाने फेल हो गए और राधिका जी भी काफ़ी नाराज़ हो गई हैं और उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए वीर पूरा प्रयास कर रहा है उन्हें मनाने का, उनसे सॉरी बोलने का, उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करने का, उनको अपनी फीलिंग्स बताने का। तो वीर तो पूरे दिल से लगा हुआ है एंड आई रियली होप राधिका जी मान जाए। अब वीर राधिका से बहुत प्यार करता है, किसी न किसी तरीके से वो राधिका को मना ही लेगा। ये तो फिलहाल दर्शक भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी बात ये है और वो है राज की बात, जो राज के आते ही खुलने वाली है। बिजली की समस्या है, घर में बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है और उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे हो गए हैं और लक्ष्मी की भूमिका के साथ बात नहीं हुई है। तो लक्ष्मी मतलब हद से ज़्यादा परेशान है और उससे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं है। जैसे एक माँ की स्वाभाविक एक वरी होती है, टेंशन होती है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है, लाइट जाना तो एक दूसरा एंगल है जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पर द मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ इज़ भूमि, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या राज उसे ठीक रख रहा है कि नहीं। और सडनली हम ये सब सोच ही रहे हैं और लक्ष्मी एकदम गुस्सा हो जाती है पूरा परिवार पर कि तुम लोग क्या लाइट के पीछे पड़े हो। ज़्यादा बड़ी चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है कि भूमि का पता नहीं है और राज आ जाता है। अब लक्ष्मी परेशान है क्योंकि उसकी भूमिका से बात नहीं हो रही है। बात होगी भी कैसे, उसका साइकोपति है ना, वो कभी भी भूमि को अब परिवार से मिलने नहीं देगा। भूमि पर नजर रखने के लिए पूरे घर में उसने कैमरे लगा दिए हैं। फिलहाल किसी को अभी इस बात का पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। बेचारी लक्ष्मी को सदमा लगेगा जब पता चलेगा कि दूसरी बेटी की शादी में भी प्रॉब्लम्स हैं। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, एक बड़े पर्दे पर धुरंधर और छोटे पर्दे पर हमारी टेलीविजन की बहुएं एकदम टक्कर में चल रही हैं। अब देख लीजिए, हमारी जगधात्री जो है वो भी तो स्पाई है, लेकिन जहां हमारी जगधात्री सरहद पार से हर आतंकवादी की जो साजिश है उसको निस्ते नाबूद कर देती हैं, अपने घर में अपनी सौतेली माँ को ही नहीं रोक पा रही शिवाय का काम तमाम करने से। जिस तरह इनकी सौतेली माँ शिवाय के हिला हिलाकर जान निकालने की कोशिश कर रही है ना, बाबा, यू नीड टू सीरियसली डू समथिंग क्विकली जगधात्री। जगदात्री को अब ऐसा लग रहा है कि शिवाय की जान अपने खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। अब ससुराल वालों से तो वो बाद में निपटेगी, लेकिन पहले अपने मायके वालों से तो निपट ले। जरा देखिए जगदात्री की सौतेली माँ कैसा व्यवहार कर रही है शिवाय के साथ। अब वो शिवाय जिसे होश ही नहीं है, 3 गोलियां लगी है, मौत के मुंह से वो बाहर निकला है। शिवाय की हालत देखकर सभी परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर तो तमाशा लगा रखा है खुद जगदात्री की माँ ने। भला पेशेंट के साथ ऐसा कौन व्यवहार करता है? अब जगदात्री, आपकी माँ बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। आप जानती हैं कि वो शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, फिर रोकिए ना उन्हें। इतना मेलोड्रामा क्यों करने दे रही हैं?
इस ड्रामे के चक्कर में अगर शिवाय को कुछ हो गया तब आप क्या करेंगी? बाय गॉड, इतनी नौटंकी तो कोई और कर नहीं सकता है। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? 3 दिन गोली लगी है, डॉक्टरों का काम है, मतलब उसको गोली लग जाएगी, उसको जवाब देंगे, उसको आहार देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि ठीक हो जाए। अब जगदात्री के बाबा ने रोका तब कहीं जाकर मानी, जगदात्री की आई है। वैसे घर में कुछ लोग हैं जो शिवाय की इस हालत पर बहुत ही दुखी हैं, जिसमें से एक शिवाय के पापा हैं तो दूसरी आरना। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जगदात्री भाभी और शिवाय भैया दोनों ही चले जाएंगे इस घर से। और आरना के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बात है क्योंकि उसे आदत हो चुकी है, उससे परिवार का जो प्यार होता है, जो बड़े भाई के साथ बॉन्डिंग होती है, जितना कनेक्शन, अटैचमेंट, प्रोटेक्शन जो कुछ भी मिला है वो जगदात्री भाभी और शिवाय भैया से ही मिला है। और आरना कहती भी है सीन में कि इतनी बड़ी फैमिली है, फैमिली में घर में इतने सारे लोग हैं, बट जो एक्चुअल प्यार होता है, बॉन्डिंग जो होती है, जो इन दोनों के थ्रू ही पता चले। अब माया दी ने यहाँ पर अच्छा बंदोबस्त किया है। वहीं जगदात्री ने जब घर वालों से कहा कि शिवाय के साथ ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि रुद्र ने किया है, तब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और तो और जगदात्री को ये भी लगता है कि शिवाय सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, इसीलिए वो सोच रही है कि शिवाय को यहाँ से लेकर चली जाए। जगदात्री भाभी को भी यही चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही है कि इसी घर में उनको लग रहा है कि क्रिमिनल यहीं पे है, पर घर में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उनकी साइड ले रहा है, जो सच्चाई का साथ दे रहा है। सब बस डिफेंड करने में लगे हुए रुद्र भैया को, जो बहुत ही सैड बात है एक्चुअली, क्योंकि शिवाय भैया, जगदात्री भाभी, सबको पता है कि ये दोनों सही है, सच का साथ देना चाहिए, पर उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है। अब आरना शिवाय से बहुत प्यार करती है, उसे पहली बार प्यार मिल रहा है। आरना ने जगदात्री को इमोशनल कर दिया है। फिलहाल तो जगदात्री अब यहीं रहेगी इसी घर में, लेकिन पल पल उसकी नजर रुद्र पर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, चाय एक ऐसी चीज है कि भारतवासी कभी भी पी सकते हैं। ठंड में तो चाय पीने का अपना ही आनंद होता है, लेकिन भरी तपती गर्मी में भी एक कप चाय जितनी राहत दे सकती है ना, कोई और चीज दे ही नहीं सकती। तो ऐसे में हमारे जो महादेव हैं यानी शक्ति आनंद, उन्होंने सोचा कि इस गर्मी में थोड़ी सी राहत दी जाए। एक कप कटिंग चाय फॉर स्पॉट दादा। कैमरा रोलिंग एक्शन। और सांस बहू और साजिश में आज हम स्पॉट ज़्यादा स्टोरी कर रहे हैं। ये है हमारे प्रजापति जी, जो हमारे खाने पीने, चाय, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आज मैं इनको चाय बना के पिलाऊंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी चाय बनी है। हाय, मैं हूं शक्ति आनंद और इस वक्त आप सब लोग हमारे साथ में महादेव एंड सन्स के सेट पर हैं और सांस बहू और साजिश में आज हम स्पॉट ज़्यादा स्टोरी कर रहे हैं। ये है हमारे प्रजापति जी, जो हमारे खाने पीने, चाय, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आज मैं इनको चाय बना के पिलाऊंगा। दादा के साथ साथ दादियों को भी चाय पिलाएंगे हमारे सेट की जो महिलाएं हैं। और हम बना रहे हैं मसाला टी, तो जिसके लिए सब चीज़ें जो लगती हैं उसमें लौंग है, सौंफ है, गुड़ है, चीनी है, चाय पत्ती है, इलायची है और मेरा फेवरेट अदरक भी है यहाँ पर।
1 या 2 हमने इसके अंदर लौंग डाला। वाह दादा, आज आप पियोगे मेरे हाथ की चाय। चाय से रंग आएगा कमाल का। देखो देखो कैसे चॉकलेटी रंग की है, चॉकलेटी रंग की हो रही है। चाय 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 चाय, आए भैया चाय 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 चाय। लो दादा, सबसे पहले हमारे प्रजापति दादा चाय पियेंगे और बताएंगे। सर बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छी चाय बनी है। चाय चाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लो अच्छी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो प्रोडक्शन होता है, हमारी जो फिल्म होती है, हम सीरियल शूट करते हैं, उसमें जो स्पॉट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आई थिंक वो मेन स्पाइन होते हैं। वो एक बैकबोन होती है हमारे पूरे शूट की, क्योंकि इनके बगैर शूटिंग होगी नहीं। क्योंकि हमें एसी भी चाहिए होता है, कई बार ठंडा गर्मी में ठंडा चाहिए, कुछ किसी को कुछ लग गया तो भी भाग के लेकर आना, केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ लेकर आना। थैंक यू दादा। थैंक क्या यू बोलना चाहोगे? सही है सर, मैं सबको सेवा करते हैं हम, है ना? हाँ सर। लव यू दादा। मुझसे पूछा था कि आप बनाना चाहे। बोलो फेवरेट मैं हूँ ना। हाँ, फेवरेट रज्जी है। रज्जी फेवरेट है। हमने रज्जी मेरे को कॉफी आप ही है ना, मैं हमारी सारी पोल बता दूंगा, गली वाली। बता दो ना, क्या प्यार मोहब्बत होता है ना बेटा। कॉफी बनाते हैं, जो मांगो वो लाके देते हैं। भानु मौजी की चाय झूठी भी नहीं करूंगा, पीछे आ जाएंगे लड़ने के लिए लाइन पार करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और गुरुवार का दिन रिपोर्ट कार्ड का दिन, यानी वक्त हो गया है टीआरपी चार्ट का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, और अगर टीआरपी चार्ट की बात करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर टीआरपी में हो क्या रहा है। अब हम आपके लिए जो सीरियल्स की रेटिंग लाए हैं ना, उसे देखकर, उसे सुनकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे हमारे मन में आ रहे हैं। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, लाफ्टर शेफ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल तुमसे तुम तक और नागिन 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर 3 सीरियल्स ने जगह बनाई है, अनुपमा, वसुधा और गंगा माई की बेटियां 1.8 रेटिंग के साथ। अब नंबर 2 पर जो सीरियल आया है, उस सीरियल के बारे में हमने कभी सुना नहीं है और ना ही टीवी स्क्रीन पर देखा है। हाँ, थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल का सीक्वल आने वाला है। अब यहाँ पर नंबर 2 की पोजीशन पर है, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। टीआरपी चार्ट में ये 1.9 की रेटिंग दिखा रहा है। अब ये शो कितने बजे आता है, कहाँ आता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमने पूछा तो हमें जवाब मिला कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के स्लॉट में ही 17 मिनट का एपिसोड दिखाया जाता है।
बिना बम्पर के, बिना किसी सजेशन के। तो अब सवाल ये उठता है कि टीआरपी चार्ट में फिर इसे अलग नाम सीरियल से जगह कैसे मिल गई? ये क्या झोल है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1 की पोजीशन पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बरकरार है। 2 पॉइंट रेटिंग के साथ अब उम्मीद करते हैं कि मेकर्स हमारा कंफ्यूजन दूर करें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अनुपमा और मंगल के बाद अब टीवी की दुनिया में एक और नया सफर तय करने निकल पड़ी है एक और टेलीविजन की बहू, और ये कोई और नहीं बल्कि है अन्विता। और इनका इत्तेफाक तो देखिए, इन्हें भी शेफ बनना है, लोगों के दिलों को जीतना है, और इसके लिए इन्होंने अपनी कमर तो कस ली है, मगर इन्हें ये नहीं पता कि अपने इस सफर को वो कैसे तय करेंगी। वैसे आपको बता दें, अन्विता को लग रहा है कि अब वो शेफ बनना चाहती है, जिसके लिए उसे जॉब भी मिल गई है, और आज वो अपने जॉब के पहले दिन पर खुशी खुशी खाना बना रही है। वो बात अलग है कि किचन में सभी यही सोच रहे हैं कि ये कौन सा स्टाइल है खाना बनाने का। अब अन्विता अपने काम को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो हंसते खेलते झूमते गाते खाना बना रही है, और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। वो बात अलग है कि पहले ही दिन अन्विता से गड़बड़ हो गई है। अब अन्विता ने सोचा था कि वो अच्छा काम करके इस किचन पर राज करेगी, मगर यहाँ तो पहले ही दिन उस पर मुसीबत आ गई, ठीक अनुपमा और मंगल की तरह। है ना, नया सफर तय करना इतना भी आसान नहीं होता अन्विता, आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और फिलहाल आपने ये जो गड़बड़ी की है ना, इसका भुगतान भी शायद आपको भरना पड़े। मैं घबरा गई थी, मैं आग लगी थी अचानक से। लीजिए, हो गया एक और नया स्यापा। पहले ही दिन अन्विता को जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्या वाकई में अन्विता का सपना पहले ही दिन टूट जाएगा? वैसे आगे अन्विता क्या करती है, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी, क्योंकि नया सफर तय करना इतना भी आसान नहीं है अन्विता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाम है इश्क जुनूनी, लेकिन होना चाहिए इश्क
टशनी क्या है, इन दोनों का टशन ही नहीं खत्म होता। हम तो बात कर रहे हैं गुरु और रूहानी की, लेकिन ऐसा भी क्या टशन भैया रूहानी कि एक सोते हुए इंसान को आप चैन के 2 पल भी नहीं दे सकती। मतलब पानी उठा के फेंक दिया आपने गुरु पर। पुअर गाय नाउ। उल्टे को सीधा कैसे करना है, भटके हुए को रास्ता कैसे दिखाना है, ये भला हमारी टेलीविजन की बहुओं से बेहतर और कौन जान सकता है। अब इसका एक छोटा सा नमूना देखते जाइए। एक गुरु अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा है तो वहीं रूहानी आ गई है और रूहानी ने जो किया उसे देखकर आपको लगेगा कि अरे रे रे, कोई अपने पति के साथ ऐसा करता है क्या। कि गुरु के चेहरे पर पानी फेंककर उसे जगाया। अब गुरु तो गुरु है, एक कुछ पल के लिए सोचा कि जो सामने है ना उसे धो डालूं, लेकिन रूहानी को देखकर वो भी शांत हो गया। मान लो यार, तुम कंपाउंडर कल हमें पूजा से निकाल रही थी, आज हमें पूजा में लेकर जा रही हो, चाहती क्या हो तुम? अब इन दोनों को ही नहीं पता है कि जोड़ी जब ऐसी बनती है ना तो आगे उनका रिश्ता बहुत पक्का होता है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन ये नफरत प्यार में बदलेगा और इसकी शुरुआत देखते जाइए। लास्ट टाइम पूजा में गए थे तो इसने रोक दिया था। आज सुबह पानी फेंक के उठा रही है और बोल रही है कि पूजा में जाना है, तो गुरु वैसे ही कंफ्यूज है कि तुम चाहती क्या हो। कल पूजा से निकाल रही थी, आज लेकर जा रही हो। तो वही सीन है जिसमें ये बताती है कि संकल्प लिया है तो उसे पूरा भी करना ही पड़ेगा। बैठेंगे? वेल हाँ, बैठ तो जाऊंगी, बट उसके आगे जो घर पे होने वाला है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। बड़ा ड्रामा होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। ज़्यादा हिंट तो नहीं दे सकते, पर हाँ ये बता सकते हैं कि दादी आदि सबको पता चल जाएगा और उसके बाद क्या होगा। हाँ, फिर वही यहाँ पे जहाँ पर रूहानी को एग्जाम की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाने मिलता नहीं है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, वाईफाई बंद है, ऐसे में वो परीक्षा की तैयारी कैसे करे। फिर वही है कि परेशान सी हूँ, एग्ज़ाम तो आ रही है लेकिन ठीक से स्टडीज़ नहीं कर पा रही हूँ, ना ऑनलाइन लेक्चर ले पा रही हूँ, मोबाइल ख़राब हो जा रहा है, कभी वाईफाई नहीं मिल रहा है, तो बस वही चल रहा है कि कैसे करूँगी, कैसे एग्ज़ाम दूँगी। मदद करने की कोशिश करेगा। गुरु की मदद तो नहीं चाहिए, पर तब भी मदद करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। कहाँ तक मदद कर पाता है, क्या होता है, वो तो नहीं बताएंगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ आने वाला है आगे। देख के बहुत मज़ा आएगा। अब गुरु कोई रास्ता तो निकालेगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों की बहस हो रही है। चुप कर सुना, बैड मैनर्स होता तो क्या करते हैं, ऐसे भाग कर बाहर आ गई, चिंता हो गई थी तुम्हारी। अरे लेडी मगर में कौन? क्यों तुम लेडी? हमारे सवाल पे नहीं, अपनी परीक्षा पे ध्यान दो। अब गुरु जौनपुर का बाहुबली है, वो जो करना चाहे चुटकी में कर सकता है और ये बात रूहानी भी अच्छे से जानती है। लेकिन ये दोनों ही नहीं जानते हैं कि जिस इंसान से रूहानी की शादी होने वाली थी वही इंसान इन दोनों के पीछे पड़ा है। दोनों के बीच वो गलतफहमियां पैदा कर रहा है। अब रूहानी तो थोड़ी समझदार है, लेकिन गुरु की बात करें तो वो ना बल से काम लेता है, दिमाग से नहीं, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा रूहानी को समझने में। है मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम सब में देशभक्ति की भावना जो है वो भरी हुई होती है और जब बात हमारे देश की हो तो हम सब कमर कस के सरहद पर तैनात होने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मंगल ने ये वाली फीलिंग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है। अब शेफ बनने के बाद ये स्पाई बनने निकली हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब ये घर के लोगों पर स्पाइंग कर सकती हैं तो फिर देश के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, मतलब पहले आप घर के पछड़े संभाल लीजिए मंगल, देश के पछड़े आर जस्ट टू मच टू हैंडल।
जितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। और इस बार भी मंगल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो बात अलग है कि मंगल को पहले खूब तारीफ मिली, सभी को उस पर खूब फक्र भी हुआ, क्योंकि मंगल ने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब क्या है ना, मंगल ने चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी, जिसके बाद से शांति देवी का चेहरा तो देखते ही बना। ताव में उन्होंने अपनी बेटी की खूब बड़ाई की, मगर इसी के साथ साथ उन्होंने आदित्य को नीचा दिखाने की कोशिश भी की। अब क्या है ना, कुसुम अपने बेटे की बड़ाई अक्सर करती है। ऐसे में जब शांति देवी को भी मौका मिला तो देखिए कैसे वो फूली नहीं समा रही हैं अपनी बेटी की तारीफ करते हुए। आज पूजा करने आए थे मंदिर में श्री राम की, तो पूजा करते करते चोर घुस आता है, वो उसको कुसुम जी को पकड़ लेता है। फिर आप जानते हो हमारी मंगल तो शेरनी है, पकड़ के धू धा करके उसे फेंक देती है। पुलिस आती है, लेके जाती है, फिर मुझे भी थोड़ा ताव आ जाता है और ताकत और डबल हो जाती है। वाह बेटी शेरनी है, मेरे पे गई है। फिर उन लोगों को मैं सबको बोलती हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी बेटी ने पकड़ा, ये तो होता ही है ना। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब कुसुम असली सोने से कर रही थी रामलला का श्रृंगार। सोना तो असली है, मगर जहाँ से कुसुम ये जेवरात लेकर आई है वहाँ के ओनर आए हैं। क्या है ना, उन्हें नकली पैसों के नोट जो मिले हैं, ऐसे में वो कुसुम पर इल्जाम लगाने लगे और ये बात पूरे मंदिर में फैल गई कि कुसुम ने चोरी की है। तुम राम भगवान की मूर्ति पे चोरे के कहने नहीं चढ़ा सकती हो। चोर है ये कहने मेरी दुकान से चुराया है इसने। क्या कह रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की है, पैसे दिए हैं, कुछ भी मत बोलिए आप। पैसे दिए? हाँ, नकली पैसे, नकली रुपए दिए हैं आपने। आपको क्या लगा कि आप नकली रुपए दे के मुझे चली जाएंगे और हम आपको ढूंढने जाएंगे? इसमें तो कोई बहुत बड़े मतलब षड्यंत्र की बू आ रही है। मंगल ने तो बेचारी सिंपली एटीएम गई, मशीन से पैसे निकाले, मुझे दिए, मैं ज्वेलर के पास गई, मैंने वही पैसे दिए और गहने खरीद के आ गई। और अभी देखो रामलला को वही गहने से साज श्रृंगार कर रही हूँ। तो अब कुसुम को इसके अलावा और कुछ नहीं पता। पैसों की समझ नहीं है आपको कि मंगल को? किसी को नहीं है। देखो अगर उन पर बिगड़ता है तो सही करता है कि नहीं, बताइए आप। आज के ज़माने में इन्हें पैसों की समझ नहीं है और निकले इन लोग बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। देखो मतलब मंगल के नसीब में है ही है, ऐसे यही है, एक तरफ ताली दूसरी तरफ गाली। हाँ मतलब बेचारी मंगल ने पहले तो चोर को पकड़वा दिया और अब देखो बड़ी तालियां मिल रही थी ना उसे। अच्छा हुआ। हाँ, इतना सुकून मिला है ना, राम भगवान मेरे साथ ही हैं। अब चाहे जो हो, मंगल तो मंगल है, वो इस मसले को भी सुलझाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो कुसुम के साथ हुए इस फ्रॉड का पता कैसे लगाएगी। कहीं ये उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन तो नहीं जो वो सीक्रेट कॉप बनकर पता लगाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल झनक की, क्योंकि झनक और ऋषि की हो रही है रिसेप्शन। हाँ जी, इनकी शादी तो कई बार हुई है लेकिन रिसेप्शन पहली बार हो रही है और अच्छा लगता है ना। शादी के बाद का वो पहला फंक्शन, माना कि शादी कई बार हुई है लेकिन ये वाला फंक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है, समझा करिए ना।
बस करिए अर्शी और झनक, आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई हो रही है ना, इसे देखकर ऋषि भी घबरा गए हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। अब क्या है ना, राइटर साहब ने उनके लिए कोई डायलॉग ही नहीं लिखा है, तो बेचारे चुपचाप खड़े हैं। वैसे बात दरअसल ऐसी है कि ऋषि और झनक की रिसेप्शन पार्टी है और इस पार्टी में खलल डालने का काम तो करना पड़ेगा। अब इस काम का ठेका किसी और ने नहीं बल्कि अर्शी मैडम ने ही लिया है, जो आ पहुंची है इस रिसेप्शन पार्टी में पुलिस के साथ। अब अर्शी आई है तो उनके पास ढेर सारे इल्जाम भी हैं जो वो अनिरुद्ध पर लगाना चाहती हैं। अपनी इलेजिटिमेट बेटी की शादी उस आदमी से कर रहे हो जिसने तुम्हारी बेटी से कभी शादी की। वैसे अर्शी, मानना पड़ेगा आपके पास ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? वो भी उस समय जब या तो कोई पार्टी होती है या फिर कोई खुशी का माहौल। अब इस बार अर्शी ने अनिरुद्ध को तो निशाना बनाया ही है, मगर साथ ही साथ ऋषि पर भी कई सवाल दाग दिए हैं। बेसिकली जो मेरी वाइफ है अर्शी, वो थोड़े से फॉल्स एलिगेशंस लगा रही हैं मेरे पे, और पूरा जो सिचुएशन है शादी का, उस पूरे सिनारियो को थोड़ा सा झूठा प्रूफ करने की कोशिश कर रही है पुलिस के सामने, एंड यहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रही है बेसिकली। अब देखिए क्या है ना, अपने सहरी बाबू के बारे में भला कोई कितनी देर तक सुन पाता, बस फिर क्या झनक अपने पिता और अपने पति के बारे में ज्यादा देर तक नहीं सुन पाती। और आज तो उसने अर्शी को धो डाला अपनी बातों से। वो बात अलग है कि यहाँ ऋषि अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते थे, मगर नहीं, सीरियल की बहुरानी के सामने भला कोई बोल सकता है क्या? वेल, इतने सारे ड्रामे के बाद आदिति को ये याद आया कि वो भी बोल सकती है। बस फिर क्या, उसने अपने बाबा के लिए सच बोल दिया और अर्शी का खेल खत्म कर दिया। हाँ जी, तो फिर मेरी जो बेटी है आदिति जो है, वो इन अ वे शी वाज द सेवियर, एंड जो उसकी माँ और मेरी बीवी जो करना चाह रही थी, उसको रोकने में कामयाब रही। अब भाई देखिए, ये जो ड्रामा है ना, अब इसे खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्शी के इस ड्रामे को ऐसा लग रहा है कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, और अब लगता है कि ये सब देख देख कर हम बोर हो चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रंगबाजी दिलों की, यहाँ पर दिल चकनाचूर हो गया है रणबीर का, क्योंकि उसको पता लग गया है कि शिवांगी के पास जो बच्चा है, जिसको वो अपना बच्चा समझ रहा था, वो दरअसल उनका बच्चा है ही नहीं। और आप जानते हैं ना कि जब हस्बैंड वाइफ में बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये सारी बातें आ जाती हैं, तो बस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। अरे समधी जी कहाँ है? कान में तेल डालकर बैठे हैं क्या? आपको क्या लगा कि आप हमसे सच छुपाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? पागल लगते हैं हम आपको? हमने तो तुक्का मारा था और तीर एकदम निशाने पे जाके लगा। हमें तो लग ही रहा था कि कोई खिचड़ी पक रही है। एक झूठ को छुपाने के लिए जब 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, तब हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो। आज देखिए, शिवानी और उसके परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब बुआ जी अचानक से इनके घर आ धमकी।
और बुआ जी ने कहा कि आप सबने ये ठीक नहीं किया, हमसे इतना बड़ा सच छुपाकर। अब कुछ पल के लिए तो इन्हें लगा कि वाकई में अब बुआ जी को शिवांगी के बच्चे का सच पता चल गया है, इसीलिए पूरा परिवार घबरा गया। शिवांगी को देखिए, वो अपने कमरे से दौड़ते दौड़ते सीधे नीचे चली आई। शिवांगी के पिता ने तो माफी भी मांगी। अब बुआ जी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये इतने परेशान क्यों हो गए। दिल में चोर है कहीं ना कहीं, क्योंकि पापा को पता था शिवांगी का सच। तो जो भी बुआ जी बोल रही हैं कि अब हमें पता चल गया है, आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे उस लाइट में ले लिया कि शायद इन्हें सच पता चल गया है। तो पापा थोड़ा नर्वस हो गए और पूजा को भी पता ही है सच, तो पूजा भी नर्वस हो गई कि शायद सच में उनको पता चल गया, जबकि वो कोई दूसरी ही बात कर रही थी, अपना तीसरा ही उनका कुछ दिमाग चल रहा है। तो दिल में चोर है, इसलिए कहीं ना कहीं डर गए थे। अब दरअसल यहाँ पर कहानी को केवल थोड़ा सा भारी किया गया था। बुआ जी को जानबूझकर ऐसे डायलॉग दिए गए थे जैसे उन्हें सच का पता चल गया। अब बुआ जी भी कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं, उन्हें शक तो पहले से है, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी पीछे रह गई। दरअसल उन्होंने पूजा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाया है, वो पूजा जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी ओर रणबीर को पता चल गया है कि जो बच्ची हुई है वो उसकी और शिवांगी की नहीं है, बल्कि पूजा की है। अब गुस्से में वो किसी से कुछ कह तो नहीं सकता है, इसीलिए गुस्सा बॉक्सिंग करके निकाल रहा है। झूठ बोला उससे और धोखा दिया उसे। शिवांगी से तो नाराज़ है ही है, और क्योंकि शिवांगी के साथ साथ नीलेश के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है रणबीर का। दोनों भाई जैसे, मतलब जीजा साले भले ही हों, लेकिन दोनों का दोस्ती यारी का रिश्ता है, भाई जैसे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं हमेशा, सीक्रेट कीपर एक दूसरे के रहे हैं वो दोनों। और अब सडनली रणबीर से भी जीजा ने बात छुपाई, तो ये बात रणबीर को कहीं ना कहीं बहुत बहुत हर्ट करेगी। अब यहाँ पर एक बात हम शिवांगी आपसे कहेंगे कि जो बात जानना चाहता है ना रणबीर, आप उसे बता दीजिए। अब जब सच का पता चल ही गया है तो सारा ही सच सामने ले आइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दोनों के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं गंगा माई की बेटियां की। क्या है ना, स्नेहा की जिंदगी में एक नई एंट्री हो गई है, और इस एंट्री के आने से देखिए कैसे सब कुछ उथल पुथल हो गया है। वैसे आपको बता दें, शहजाद शेख की एंट्री तो हुई ही है, मगर इन दोनों की जो मुलाकात है ना, वो देखते ही बनी। आप वहाँ खाना खा सकते हैं। हाँ, आपके शहर जैसा 5 स्टार रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन पूरा गांव दावा करता है कि हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती। देखिए, आपके मॉम के ढाबे की मार्केटिंग करने का सही वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी में आऊँ, बट यू नो। थैंक यू भी सिखाया जाता है हमारे गाँव में। I'm so sorry. ये लीजिए, थैंक यू। अब शहजाद के किरदार की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है जो होटल चला रही हैं। ऐसे में जब उन्हें भूख लगेगी तो वो गंगा माई के ढाबे पर खाना खाएंगे, और यहीं से शुरुआत होगी एक नए काम की। वैसे हमें लग रहा है कि इन दोनों के मुलाकात से कुछ बड़ा जरूर होगा, जिसकी वजह से स्नेहा और शहजाद का किरदार एक दूसरे से आगे चलकर काफी करीब आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे सिद्धू, हमें तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मिला हुआ श्राप सच हो जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अब आप तो जानते हैं कि अनुपमा के सामने एक के बाद एक कई मुसीबतें आ रही हैं। इस बार तो पॉल और उनकी दोस्त रोजी ने मिलकर अनुपमा को बुरा फंसाया है। ऐसे में वो देखिए कैसे दिन दहाड़े अनुपमा को सजा देने की कोशिश कर रही हैं। क्या बोली थी तुम? मैडम, मैं तो बस अपना काम करना चाहती हूँ, ईमानदारी से काम करने आई हूँ। तेरे जैसे ईमानदार लोगों को फंसाना कितना आसान है, नहीं? मेरा पॉल
किंग है सलगोंडा का। उनसे पंगा लेने की, मगर लगता है कि अनुपमा का ढाल बनकर आ गया है दिग्विजय और अब वो अनुपमा के साथ इतना बुरा बर्ताव किसी को नहीं करने देगा। वैसे इसी के साथ साथ हमें लगता है कि जल्द ही कहानी में एक नई शुरुआत होगी जहां अनुपमा और दिग्विजय मिलकर काम करेंगे एक साथ एक ही छत के नीचे, वो भी उनके होटल के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अब हर्ष की हेल्प करना तक तो ठीक था, मगर देखिए ना लोरी वाला ये एंगल हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। अब जो भी है, मीरा ने देखिए आगे चलकर क्या कारनामा किया है अनु और आर्यवर्धन को परेशान करने के लिए। शाम तक नहीं रहेगा उनका। हेलो हेलो क्या हुआ? हेलो 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 फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब आप तो जानते हैं कि अरमान और अबीरा अलग अलग सोच रखते हैं। ऐसे में आर्यन की मदद करने के लिए अरमान सोच रहा है कि वो दिव्या को भगा कर ले जाए ताकि दोनों शादी कर लें और बाद में इनके रिश्ते को मंजूरी मिल जाए, मगर अबीरा ऐसा नहीं सोचती है। उसने सोचा है कि वो बुआ जी से बात करेगी। अब शायद ये दोनों भूल गए हैं कि इनके पास इनके खुद के भी मसले हैं। तभी तो दोनों पहुंचे हैं स्कूल में, जहां अरमान नहीं चाहता है कि अबीरा जाकर मायरा से मिले, क्योंकि अगर अबीरा मिली तो उसे मायरा काफी कुछ सुना देगी और एक बार फिर उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तुम्हें मायरा से पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होना है। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी तुम यहाँ चली आई। मायरा तुमसे मिली? नहीं मिली। वो मेरी बात तो नहीं मानेगी, तुम ही एक बार उससे बात करके देखो। तो मैं स्कूल कोई माथा टेकने नहीं आया था, मैं उससे मिलने। क्या? हमें फौरन घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? बुरी खबर है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब आप तो जानते हैं कि जल्द ही कहानी में आपको ढेर सारे बदलाव दिखेंगे, जिसकी शुरुआत लगता है कि हो चुकी है। अब देखिए ना, पूरा एपिसोड बीत गया मगर आपको तुलसी कहीं भी नजर नहीं आई, वो भी तब जब वो वापस से शांति निकेतन लौट आई है। अब ऐसे में दूसरी तरफ कहानी में अंगद और वृंदा को दिखाया जा रहा है। दोनों अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर शायद अंगद ये भूल गए हैं कि अभी अभी तो वो बचे थे वृंदा से अकेले रात में मिलने के लिए, और वहीं अब उन्होंने एक और कदम उठाया है जिसे वर्कर्स ने देख लिया। वैसे ये जो ट्विस्ट आया है ना, ये आगे वृंदा और अंगद कैसे संभालेंगे, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी सब के शो हुई गुम यादें की। अब क्या है ना, जल्द ही ये शो दस्तक देने वाले हैं। हमें यकीन है कि आपने इसके प्रोमो को देख लिया होगा। सृष्टि और डॉक्टर देव की कहानी वाकई में काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है, क्योंकि डॉक्टर देव अपनी याददाश्त को खो चुके हैं। वैसे ये पहली बार है जब हमारी मुलाकात हुई सृष्टि और डॉक्टर देव से। सुनिए वो इस कहानी के बारे में क्या कह रहे हैं। भूल गया। क्या आपको सच में गुम हुई यादें हो गया है क्या? याददाश्त, मेमोरी लॉस? सच में मेमोरी लॉस हो गई। हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से हम ये शो बना रहे हैं, हमको करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ही इज़ कमिंग बैक इन हिज हैंडसम अवतार, आई एम कमिंग बैक इन माई साड़ी अवतार। हमारा एक्चुअली बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए थे शूटिंग शुरू होने से पहले, और हमारे सेट पे हमेशा एक नर्स रहती है जो एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल से है, ताकि हम जो भी करें यहाँ पे उसका तरीका जो हो वो सही हो। और स्क्रिप्ट लेवल पे जब मेडिकल टर्म्स जो आनी होती हैं वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, और अपनी तरीके से नहीं बनाई जाती है। कुछ फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ डिस्कस करनी होती है तो पहले वो डॉक्टर से डिस्कस किया जाता है और फिर वो बाद में यहाँ पे लाया जाता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। अब आप तो जानते हैं कि रेणुका अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और फिलहाल उसके पास एक मकसद भी है, जिसकी वजह से उसने सायली के सामने तो खूब झूठ कहा, सायली की खूब बड़ाई की, मगर बाद में उसके पीछे कर दी बुराई।
अब ये बात सचिन को पता चल गई है और सचिन इस बात से काफी गुस्से में है। तभी तो देखिए रेणुका को सभी के सामने सॉरी बोलना पड़ा और जब ऐसा हुआ तो साइली की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। क्यों, है कि नहीं साइली? मुझे पता है साइली को तुझे बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। तो काकू इज सेइंग सॉरी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और सचिन बोलता है कि नहीं तू वापस बात में, मैं बोली नहीं छोड़ सचिन, आई थिंक शी इज़ अगेन ट्राइंग टू चेंज। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि ये सब ढोंग था। आज जो सीन हमने किया उसमें एक बहुत बड़ी मूवी बनाई है रेणुका के अच्छे कामों पे और उसके कर्मों पे। एंड वी गेट टू नो कि शी स्टिल द सेम। वो बस नौटंकी कर रहे थे बिकॉज उसको एक डॉक्टरेट डिग्री चाहिए थी, या बेसिकली सोशली उसको अपना नाम चाहिए था कि मेरी वजह से सोसाइटी में ये हो रहा है। शी वॉन्टेड दैट थिंग इन हर लाइफ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दो दुनिया एक दिल की। अब आप तो जानते हैं कि बलदेव का गुस्सा कितना तेज होता है। ऐसे में विवान ने वही बात कर दी जो बलदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। अब आद्या का एक वीडियो शिवाय के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ऐसे में बलदेव का पारा चढ़ गया है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि आद्या आखिर किस लड़के के साथ घूम रही थी। ऐसे में सुनिए आखिर बलदेव क्या कह रही हैं। अभी वीडियो देखा है तो एकदम से जब उसको पता चला कि MLN डाला है और ये वीडियो वायरल हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से उसका पारा चढ़ता है और वो यहाँ से निकलता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नॉट द बेटी बट द MLA। तो वो इसलिए गुस्से में निकला वहाँ से। नहीं, लड़का तो बुलाया है, आज वो यहाँ पे बैठा इसीलिए था क्योंकि वो लड़के का वेट कर रहा है। उसने आद्या को बोला है कि उस लड़के को बुलाओ। अभी तक इसको ये पता नहीं है कि वो लड़का शिवाय है, तो वो अभी आएगा तब पता चलेगा कि ये शिवाय है। बट अभी वो जा रहा है MLA से बदला लेने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फटाफट खबरों के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।